हेलो साथियों, आज हम आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं में बताएंगे संसदीय ढंग की सरकार क्या होती है। किसी भी देश में दो प्रकार की सरकार हो सकती है। सरकार कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। या तो संसदीय सरकार होगी या अध्यक्षात्मक सरकार होगी। दोनों में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें। साथियों, अध्यक्षात्मक सरकार अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है। वहां का राष्ट्रपति जो रहता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान माने जाते हैं। मतलब ये हुआ कि समस्त कार्य करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उन्हें जब चाहे पदच्युत कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका में सीधे जनता द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक सरकार है। 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और पदच्युत भी कर सकता है जब चाहे। कौन? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, अलग होते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसके क्या लाभ हैं, अध्यक्षात्मक सरकार के लाभ क्या हैं। तो कार्यपालिका का जो प्रधान दलगत विवादों से मुक्त रहता है। जो बहुत से दल होते हैं, हर देश में कई सारी पार्टियां होती हैं, तो ये जो दलगत विवाद रहते हैं उनसे मुक्त रहते हैं और उसकी काल अवधि निश्चित होती है और उसकी सरकार में स्थायित्व होता है। सरकार में स्थायित्व होता है। राष्ट्रपति अपना पूरा समय देश के विकास कार्यों में लगा सकते हैं। नंबर दूसरा, राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में पूरे देश से योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। उसकी पसंद संसदीय प्रणाली की भांति केवल विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रहती है। नंबर तीसरा, वह दल बल की बुराई से मुक्त है तथा दल में अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्षात्मक सरकार के लाभ हुए ये। तो साथियों, हमने आपको बता दिया क्या अध्यक्षात्मक सरकार। अब हम आपको बताएंगे संसदीय सरकार क्या होती है। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की है? संसदीय सरकार की स्थापना की है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। कैसी है? केंद्र तथा राज्य सरकारों में दोनों में एक सी है। सरकार ने ये जो संसदीय सरकार की व्यवस्था अपनाई है, यह व्यवस्था, यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। इंग्लैंड में भी इसी प्रकार का संसदीय सरकार चलती है। कैसे चलती है समझिए। सरकार के इस स्वरूप को अपनाने का मुख्य कारण यह था, सरकार ने ये जो संसदीय सरकार अपनाई इसका मुख्य कारण क्या था, ये भी हम आपको बताएंगे। और किस प्रकार से होती है कार्रवाई, ये भी हम आपको बताएंगे। सरकार के इस स्वरूप को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि भारत में इसकी नींव वर्तमान संविधान के लागू होने के पहले ही पड़ चुकी थी और हम इसके अभ्यस्त हो चुके थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सरकार का ढांचा इसी प्रकार का था। संविधान सभा ने बिना किसी विकल्प पर विचार किए ही ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ऐसी सरकार के ढांचे को अपना लिया। क्या कर लिया? सरकार ने ऐसी सरकार के ढांचे को अपना लिया। क्या कर लिया? संविधान में ऐसे ढांचे को अपना लिया गया। क्या कर लिया गया? ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ऐसी सरकार के ढांचे को अपना लिया गया। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है। जैसा स्थान इंग्लैंड में जो सम्राट वहां के राजा का होता है, वैसे ही भारत में राष्ट्रपति का वही स्थान होता है। संसदीय प्रणाली में जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, उनमें होती है। मंत्रिपरिषद का एक प्रधान होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही
करते हैं। क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। भारत में भी यही बताया गया है कि भारत के संविधान में भी यही बताया गया है कि वास्तविक रूप से शक्ति मंत्रिपरिषद में है और मंत्रिपरिषद का जो एक प्रमुख रहेगा वो प्रधानमंत्री होता है और ये किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब पढ़ लेते हैं संसदीय प्रणाली के लाभ क्या हैं। संसदीय प्रणाली के समर्थकों का विचार है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की अपेक्षा अधिक लाभ है। नंबर 1, संसदीय सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। क्या होती है? एक उत्तरदायी सरकार होती है। विधानमंडल में सरकार की उपलब्धियों तथा विफलताओं का आकलन किया जाता है। विधानमंडल में उपलब्धियों तथा विफलताओं का आकलन किया जाता है तथा आलोचना की जाती है। सरकार को सचेत रहकर कार्य करना पड़ता है। मंत्रीगण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री जैसे 2/3 बहुमत प्राप्त हो राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली होता है। संसदीय सरकार में जैसे 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली होता है। नंबर 3, बाहरी व्यक्तियों को मंत्री बनाने पर कोई रोक नहीं है। 6 माह के लिए किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के लिए भारत सरकार में या भारतीय संविधान के अनुसार किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री योग्य व्यक्तियों को मंत्री बना सकते हैं और उन्हें चुनाव लड़ाकर नामजद करके मंत्री बना सकते हैं। दल बदल की बुराई को कानून बनाकर समाप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है? दल बदल की बुराई को कानून बनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो ये संसदीय सरकार के लाभ हुए। संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया, इसका रीजन भी हम बता देते हैं। यह प्रणाली भारत में पहले से अस्तित्व में थी और लोग इसे भली भांति परिचित थे इससे। नंबर 2, यह कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष बचाती है, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति और विधानमंडल में होता रहता है या प्रायः होता है। नंबर 3, देश की विशाल एवं विविधता में एक ऐसी सरकार अधिक उत्तरदायी सरकार होती है, इसलिए इसको संविधान निर्माताओं ने इस संसदीय प्रणाली को अपनाया है। तो साथियों, ये हमने आपको बता दिए भारतीय संविधान की विशेषताओं में संसदीय ढंग की सरकार। इस प्रकार से हमने आपको संघात्मक संविधान में सरकार बताई, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती, दोनों की विशेषताएं, दोनों में क्या अंतर है ये भी बताया। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।